नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा ज्ञान। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। इस बच्चे ने बचपन से ही मूर्ति बनानी शुरू कर दी और बेटा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा। बाप अपने बेटे की मूर्ति देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बाप हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा भी समय आ गया जब लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले दाम में ही बिक रही थी। लेकिन बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही दिया करता था। लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन के अपनी कमियों को मान लेता था और सुधार कर देता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे ने सब्र खो दिया। और एक दिन जब बाप कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हों। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी बनाई मूर्तियाँ मेरे से महंगी बिकती, मेरे से कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे कोई ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ एकदम संपूर्ण हैं। बाप ने बेटे की ये बात सुनी और उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो लड़का खुश रहा। फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी वो पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम भी गिरने लगे। शुरू में तो बेटे को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने उसे बहुत शांति से सुना और उसे पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और बोला, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप बोलता है, हाँ मैं जानता था, क्योंकि अब से कई साल पहले मैं भी ऐसे हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? इस पर बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्ति नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाया करता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बनती थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इस काम में और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और ना ही तुम्हें उनके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो और मान लो कि तुम में और ज़्यादा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।